अगला क्वेश्चन देखो, अब ये मेरा चल रहा, अगला हो गया, ये खत्म ना, हाँ बस चलो। अरे यार सब चीज चर्चा करेंगे, मत चिंता करो। क्वेश्चन है 4 इज इक्वल टू 2i, v इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 2tj कैप। तुमको क्या बताना है? फाइंड आउट डिस्टेंस, डिस्टेंस नहीं डिस्प्लेसमेंट, फाइंड आउट डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इन 2 सेकेंड स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। लिख ले क्वेश्चन, लिख ले, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। गाड़ी रेस्ट से स्टार्ट हो रही है, 2 सेकेंड तक चल रही है, डिस्प्लेसमेंट बताना है पार्टिकल का, वेलोसिटी वेक्टर दे रखा है, वेलोसिटी वेक्टर दे रखा है। बताओ कितना डिस्प्लेसमेंट होगा पार्टिकल का। अभी वही फॉर्मूला लिखवाए हैं पीछे, v इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी, तो v दिया है टाइम के रिस्पेक्ट में वो भी, तो x कैसे निकलेगा, इंटीग्रेट कर देंगे। यहाँ पे वेलोसिटी वेक्टर दिया है तो पोजीशन वेक्टर निकालो पहले, फिर पोजीशन वेक्टर निकल जाएगा, फिर वहाँ टाइम t इज इक्वल टू 2 रख के डिस्प्लेसमेंट निकालोगे। सोच के देख क्या बोला मास्टर। होए, हो गया। आराम से करना, इतना आसान नहीं है जितना सोच रहे हो। अच्छे इस तरह का क्वेश्चन है। बस समझ जाओ, दिमाग खोल रहे हैं तुम लोग का, और कुछ नहीं। एक स्पेस में रह के नहीं सोचना है। अभी एवरेज ही पे चल रहे हैं, एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी। टॉपिक अभी आगे कहाँ बढ़ा है, आ रही बात समझ में ना? हाँ, पता होना चाहिए कि कहाँ टॉपिक है। पता चला पढ़ाते जा रहे हैं, फिर एक दिन आके पूछो कौन सा टॉपिक वहाँ चल रहा था, नहीं समझे। पढ़ा रहे टॉपिक कहाँ थे हम लोग। मत फंसना, अभी एवरेज ही पे चल रहे हैं, अभी ख़त्म नहीं हुआ ऐसी। वेलोसिटी डिस्टेंस जो 9 में पढ़ते थे सब अभी वही है, अभी आगे कुछ नहीं बढ़ा है। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी भी नहीं आया अभी, तो नहीं समझ रहे हो। लिखो, करो इसको, सोचो। देखो मेरा है ये, मेरा क्वेश्चन है ये, इसके बाद वाला तुम लोग करोगे। 4-5 क्वेश्चन कराएंगे। देखो वेलोसिटी दे रखा है 2i कैप प्लस 2tj कैप, सब कुछ दे रखा है। पोजीशन वेक्टर चाहिए, डिस्प्लेसमेंट चाहिए ना, तो पहले पोजीशन वेक्टर निकालेंगे, हाँ कि ना। देख क्या होगा, लिखे v इज इक्वल टू डी आर वैक्टर अपॉन डी टी वैक्टर। डी टी वैक्टर नहीं, टाइम वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। हो गया। देख डी आर वैक्टर इज इक्वल टू वी डी टी, यही होता है, ऐसा ही करेंगे ना। कोई दिक्कत, कोई कष्ट? अरे यार बोल दो, तुम लोग का चेहरा देख के हमको नहीं लग रहा है। पहले सीधे बैठ जाओ, अच्छे से नींद से बाहर लगो हमको, हम भी नींद से बाहर हैं, जबकि हमको ज़्यादा नींद आता है तुम लोग से। देखो इंटीग्रल ऑफ डी आर वैक्टर इज इक्वल टू वी डी टी वैक्टर। अब देख सॉल्व करने वाले हैं, यानी कि यही अगर निकल जाए तो क्या डिस्प्लेसमेंट निकल सकता है, लेकिन अभी बॉल झोल है, रुक जाओ। क्यों करेंगे, एक एक बात समझ में आएगा, पहले कर लेने दो, साथ में चलते जाना, तब भी लगेगा कि सही कर रहा है। एक एक बात समझ में आया ना। डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो पहले वेक्टर तो निकालो, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, यही कर सकते हो, कोई कष्ट? हाँ देख, डी आर वैक्टर चाहिए, वेलोसिटी वेक्टर क्या दे रखा है, दे रखा है 2i कैप प्लस 2tj कैप और dt, हाँ कि ना, क्योंकि वेक्टर वेक्टर चल रहा है, यहाँ पे भी वेक्टर रख रहे हो, आ भी रहा है वेक्टर, तो डायरेक्शन विथ मैग्नीट्यूड होना चाहिए, हाँ कि ना। अब इसको डायरेक्ट इंटीग्रेट करो, क्या आ जाएगा, आर वेक्टर आ जाएगा, हाँ कि ना। आ गया। अब आ जा इधर 2i कैप, ये देख 2 dt इधर आ जाएगा, 2 dt i कैप, इंटीग्रेट करना है, प्लस ये है 2t dt, इंटीग्रेट कर ले, j कैप, कोई दिक्कत? r कितना आ जाएगा, इसको करोगे 2t हो जाएगा, 2ti कैप, 2ti कैप इंटीग्रेट कर रहे हैं बस। यहाँ पे क्या हो जाएगा 2t स्क्वायर बाई 2, डायरेक्ट लिख रहे हैं t स्क्वायर j कैप, हाँ कि ना। सोच के देख, यहां तक आ गए कि नहीं? आ गए, इंटीग्रेट कर लिए। अब सोच के देख, ये पोजीशन वेक्टर जो लिखा है ये क्या लिखा है, मतलब आई कैप में तुम 2t पे हो, पोजीशन दिया है ये, क्योंकि ये पोजीशन वेक्टर है तो क्या पोजीशन ही देगा, क्या डिस्प्लेसमेंट चाहिए अपने को? देख क्या लिखा है,
ये क्या दे रखा है कि इस पोजीशन पे तुम खड़े हो इस समय, यही दिया है। और कहां से स्टार्ट हो रही है, रेस्ट से गाड़ी स्टार्ट हो रही है, स्टार्ट हो रही कि नहीं हो रही है, गाड़ी रेस्ट से स्टार्ट हो रही है। रेस्ट मतलब जीरो होता है, रेस्ट मतलब सोच के देख, टाइम t इक्वल टू जीरो पे कहां खड़ा होगा, पोजीशन वेक्टर कहां आ रहा है, टाइम t इक्वल टू जीरो, टी जीरो रख जीरो, यहां जीरो, जीरो हो गया, ये भी जीरो, तो क्या पोजीशन वेक्टर कहां पे है, 0,0 पे है। बात समझ में आ रही है कैसे निकाल लेना। अब आजा, मतलब x इज इक्वल टू 2t दे रखा है, क्योंकि i x एक्सिस पे 2t चला है, देख यहां पे i कैप 2t i कैप, x एक्सिस पे 2t चला, y एक्सिस पे t स्क्वायर चला। हाँ, तो टाइम t इज इक्वल टू जीरो पे, टाइम t इज इक्वल टू जीरो पे, टाइम t इज इक्वल टू जीरो पे कहां था, 0,0 पे था। टाइम t इज इक्वल टू जीरो पे रखोगे, x जीरो आएगा, y जीरो आएगा। हाँ, अब अपने को क्या चाहिए, कहां चाहिए, 2 सेकंड पे चाहिए। 2 सेकंड के लिए उसका पोजीशन चेक कर लो, 2 सेकंड पे कहां था, 4,4 पे था, यानी कि ये 4,4 है। समझ में आया कि नहीं ये क्या किया है, कोई दिक्कत। अब अपने को डिस्प्लेसमेंट चाहिए, डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दैट पॉइंट, क्या यही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है यार, मतलब ये डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा, 4√2 आएगा, निकाल के चेक कर, ये 4√2 आएगा कि नहीं आएगा, 4√2, यही डिस्प्लेसमेंट आएगा। कौन सा फॉर्मूला, अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, कोई दिक्कत। 4√2 आ रहा है डिस्प्लेसमेंट, कोई कष्ट नहीं है। समझ में आया कि नहीं कैसे हुआ है, कोई कष्ट। पहले जीरो पे कहां पोजीशन था, क्योंकि ये पोजीशन वेक्टर दिया है, बार बार बोल रहे हैं, वहां पे x दे रहा था लेकिन केवल मैग्नीट्यूड दिया था, डायरेक्शन की बात नहीं कर रहा था। यहां पे डायरेक्शन विथ मैग्नीट्यूड दिया है, तो यहां पे भी पोजीशन ही दिया है लेकिन डायरेक्शन के साथ दिया है, तो सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट निकाल लिए। अब एक और बात है, देख डिस्प्लेसमेंट पूछे हैं, निकाल लिए, चल लिख ले पहले, अभी डिस्टेंस भी निकालना है इस पर, अब वहां सोचने वाली बात है। इसमें कोई कष्ट, बहुत सही। हो गया, ये तो आया डिस्टेंस, ये आया, अब ये आया डिस्प्लेसमेंट। अब आ जाओ डिस्टेंस निकाल के चेक करते हैं, सब सही है। हाँ, इसको इरेज कर देना, अरे यार छोटा है बोर्ड, दिक्कत हो रहा है, चलो कोई नहीं, बगल ही में वो भी समझाना था तब दिखाते सामने से, कॉपी पे लिखे हो ना तुम लोग, देखते रहो। ये क्या निकाल लिए हम लोग, डिस्प्लेसमेंट निकाल लिए। अब हम लोग डिस्टेंस निकालने वाले हैं, ध्यान से देखना क्या कर रहे हैं, ध्यान से। आर कितना आया था भैया बता दे तो, आर वेक्टर कितना था, 2t i कैप t स्क्वायर j कैप, ये आर वेक्टर था, ठीक ठीक ना। अच्छा, डिस्टेंस चाहिए अपने को, क्या चाहिए, सोच के देख, डिस्प्लेसमेंट जब निकाले थे तो डायरेक्शन विथ मैग्नीट्यूड था। देख क्या लिखे हैं, डी आर वेक्टर, एक एक बात समझना, डी आर वेक्टर इज इक्वल टू वी वेक्टर डी टी, हो गया। डिस्प्लेसमेंट निकाल रहे थे, क्या निकाल रहे थे, डिस्प्लेसमेंट निकाल लेते, तो डिस्प्लेसमेंट में क्या डायरेक्शन विथ मैग्नीट्यूड होता है, जो बोल रहे हैं सोच, अरे यार हाँ ना कुछ तो बोलो, हम भी ऐसा ही करके पढ़ाएंगे, ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे सोच लो, जो बोल रहे हैं हाँ ना कुछ बोल। ये जो डी आर वेक्टर लिखा है, क्या ये डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन विथ मैग्नीट्यूड दिया है, यहाँ वी वेक्टर दिया है, क्या डायरेक्शन विथ मैग्नीट्यूड दिया है, लेकिन जब डिस्टेंस निकालोगे तो क्या केवल मैग्नीट्यूड होगा, मतलब जब डिस्टेंस हम लोग निकालेंगे तो क्या इंटीग्रल ऑफ मॉड ऑफ वी डी टी दिया होगा, सोच के देख, क्योंकि यही दिया है, यही निकालना है अपने को डिस्टेंस। क्या लिखे समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत, मॉड ऑफ वी डी टी होगा, क्यों होगा समझ में आया ना, कोई कंफ्यूजन, हाँ केवल मैग्नीट्यूड लेंगे जब डिस्टेंस निकालेंगे, तो जब डिस्टेंस होगा तो ये क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ वी डी टी। मॉड कैसे निकालते हैं, अंडर रूट ऑफ दिस प्लस अंडर रूट ऑफ दिस का स्क्वायर, यानी कि अंडर रूट ऑफ 2, यही है ना वेलोसिटी, 2 स्क्वायर प्लस 2t का होल स्क्वायर dt। अरे यार, और इसको इंटीग्रेट किए हैं, क्या यही डिस्टेंस है अपना, तो डिस्टेंस
ये डिस्टेंस आ जाएगा, इसको बस कैलकुलेट करना है। बोर्ड भी सारा छोटा है। देख ये जो डिस्टेंस आया, ये यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? बस आगे कैलकुलेशन है। देखो काइनेमेटिक्स मतलब कैलकुलेशन प्लस फॉर्मूला, ये दो चीज तुमको याद होना चाहिए। डिस्टेंस निकाल, पहले डिस्प्लेसमेंट निकाले थे, वेक्टर वेक्टर चल रहा था। डिस्टेंस निकालना हुआ, केवल मैग्नीट्यूड की जरूरत है। और मैग्नीट्यूड कैसे निकलता है? अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ऐसे ही मैग्नीट्यूड निकलता है, हाँ कि ना? अब डिस्टेंस निकालना था, मैग्नीट्यूड लिए, dt लिए, इंटीग्रेट कर दिए। अब इंटीग्रेट करने वाला ये तुम लोग को बताया नहीं है फॉर्मूला, हाँ कि ना? अब 0 to 2 टाइम तक लेना है। देख भैया लिमिट लगाए हैं, डेफिनेट इंटीग्रेशन अब यहाँ पे आ गया है। अभी इंटीग्रेशन का बात कर ले रहे हैं क्योंकि नए हो अभी, तो यहाँ पे 0 to 2 लगाए, क्या है ये? लिमिट लगाए कि टाइम, क्योंकि टाइम की ही लिमिट लेनी है। और टाइम बोल रखा है कि रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है और 2 सेकंड तक गाड़ी चल रही है अपनी। तो क्या डिस्टेंस निकाले, कोई दिक्कत? अब इसको बस सॉल्व करना है, डिस्टेंस आ जाएगा। बात समझ में आई? कोई दिक्कत? आ जाओ। देखो ये डिस्टेंस आ गया, अभी और बात करेंगे, चिंता मत करो, रुको। ये डिस्टेंस आ गया, ये डिस्टेंस आ गया। अब रुक जाओ, एक और बात बोल दे रहे हैं। x इज इक्वल टू 2t दे रखा है, y इज इक्वल टू टी स्क्वायर दे रखा है, ठीक। अब यहां से देखो हम क्या कर रहे हैं, xy में इक्वेशन पता कर रहे हैं। यहां तक अभी तक क्लियर हुआ कि नहीं? यहां तक जो चला, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट चला, ये इरेज कर दे, लिख लिए ना? चलो अब आगे हम देखो क्या करने वाले हैं। आगे हम करने वाले हैं, ये गाड़ी अपनी चल रही है, गाड़ी कोई पाथ पे ही चल रही होगी, पाथ पे। उस पाथ को हम लोग को ट्रेजेक्ट करना है, इसी को बोलते हैं ट्रेजेक्ट्री। कि पाथ का क्या इक्वेशन है, मतलब ये गाड़ी चल रही है तो कुछ इक्वेशन होगा ना पाथ का, ऐसे ऐसे चल रही है या ऐसे चल रही है या सीधे जा रही है। अगर सीधे जाएगी तो y इक्वल टू एक्स होगा। सोच के देख क्या बोल रहे हैं, सीधे जाएगी तो y इक्वल टू एक्स होगा, सीधे जा रही है गाड़ी। कहीं खड़ी होगी तो क्या होगा, ऐसे होगा। तो इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, y इक्वल टू के, इसका इक्वेशन, यानी कि y इक्वल टू के का मतलब y इक्वल टू कुछ कांस्टेंट। तो क्या इक्वेशन आ रहा है ना पाथ का, तो इसका भी कुछ बात का इक्वेशन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए, ऑफ कोर्स होना चाहिए। अब पता करते हैं भाई, क्या क्या पता किए, डिस्प्लेसमेंट पता कर चुके हैं, डिस्टेंस पता कर चुके हैं, अब पाथ की ट्रेजेक्टरी पता कर रहे हैं। और यही बार बार यूज आएगा आगे चल के। देखो x इज इक्वल टू 2t दे रखा है, y इज इक्वल टू टी स्क्वायर दे रखा है। एक्स वाई में इक्वेशन पता करना है, पाथ का इक्वेशन पता करना मतलब एक्स वाई में इक्वेशन पता करना, यही होता है। तभी तो x में रखोगे तो y की वैल्यू आएगी, y में रखोगे तो x की वैल्यू आएगी, फिर सबको ऐड करते जाओ। क्या ट्रेजेक्टरी पता चल गई, हाँ कि ना? अब आओ एक्स वाई में पता करना, यानी कि t की वैल्यू यहाँ से निकाल के वहाँ में रख दो, एक्स वाई में पता चल जाएगा। क्या बोले, कोई दिक्कत? तो टाइम t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x अपॉन 2 यहाँ से। अब यहाँ टाइम t इज इक्वल टू यहाँ रख दो, तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 4। देख ये y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 4 क्या है, y और x में क्या इक्वेशन है। x की वैल्यू रखोगे, क्या y की वैल्यू आती जाएगी? क्या पाथ की ट्रेजेक्टरी मिल गई कि इसी पाथ पे गाड़ी चल रही है? कोई दिक्कत? और ये इक्वेशन देख कौन सा है, पैराबोला की इक्वेशन है। क्या बोले, नहीं समझे? पैराबोला का इक्वेशन है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर। सोच के देख, यही लिखवाए थे ना पैराबोला की इक्वेशन। यहाँ पे a क्या है, 1/4 है, y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर था पैराबोला का इक्वेशन। अब देख y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर है, लेकिन प्लस में भी कुछ हो सकता है, y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स। नहीं समझे? ये भी पैराबोला का इक्वेशन है, वहां पे कुछ आके ऐड हो गया। ये भी पैराबोला का इक्वेशन है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 4, यहाँ पे a की वैल्यू 1/4 है। कोई दिक्कत? तो यहाँ पे ये इक्वेशन पैराबोला का इक्वेशन कैसे आएगा, ये ऐसा इक्वेशन आएगा, ये पैराबोला का इक्वेशन है। यही इक्वेशन ड्रॉ किए हैं, 4,4 से पास कराएं। 4,4 से पास कराने का मतलब देख, x इज इक्वल टू 0 डाल, y 0, यानी कि 0,0 से स्टार्ट हुआ है। अगर मान ली गलत भी बताएं तो ये बता देगा कि गलत है कि सही। x इज इक्वल टू 4 डाल, 4, x इज इक्वल टू 4 डाल तो y 4, तो यानी कि ये 4,4 से पास करेगा कि नहीं करेगा? ये 4,4 से पास कर रहा है, ये 0 से पास कर रहा है, और इक्वेशन है पैराबोला। तो स्ट्रेट तो ये बन गया, तो पैराबोला के लिए यही करना होगा ना। समझ में आ रहा है कि नहीं इक्वेशन पाथ का? यही पाथ का इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ पाथ। ये गाड़ी कैसे चल रही है, देखिए क्या क्या बात की है हम इसमें। इक्वेशन भी पता कर ली है कि गाड़ी कैसे चल रही है, पहली चीज। डिस्टेंस भी पता कर लिए, डिस्प्लेसमेंट भी पता कर लिए। कोई दिक्कत? लिख ले।
कितना बजा देखो तो टाइम, 9 बज गया, इतना जल्दी हो गया। फंस तो नहीं ना रहे हो तुम लोग, फंस नहीं ना रहे हो? एक एक क्वेश्चन कर करके देखो कि क्या क्या बता रहा है मास्टर, और घर जाके सोचना। अभी रुको 2-3 और करा रहे हैं इस पे हम, घर जाके सोचना कि क्या हो रहा है। देखो v वेक्टर दे रखा है, अब यहां से r वेक्टर निकाल लो। रुक, v वेक्टर दे रखा है 3i कैप प्लस 4 माइनस 10t j कैप। अब यहां पे भी वही पता करना है, 2 सेकंड पे ही पता करते हैं। r वेक्टर पहले पता कर लो, तो ये क्या हो जाएगा, v वेक्टर इज इक्वल टू dr वेक्टर अपॉन dt वेक्टर। बहुत बोरिंग हो गया है, तो ये हो गया dr वेक्टर इज इक्वल टू v वेक्टर dt। इंटीग्रेट कर लो, dr वेक्टर क्या आ जाएगा, r वेक्टर आ जाएगा। ये इंटीग्रेट करोगे 3t i कैप, बस हम जल्दी जल्दी कर दे रहे हैं। 4 माइनस 10t है, तो ये क्या हो जाएगा 4t माइनस, हाँ बोलो, अरे प्रभु जी देखिए ये 3i कैप है तो dt लगा है, तो dt जब अंदर आएगा तो dt का क्या हो जाएगा, t हो जाएगा, तो 3t ही तो होगा। अब आगे आ रहे हैं तो ये देख 4 है और dt लग रहा है, इंटीग्रेट किए तो 4t हो गया। अब उसके बाद ये 10t आ रहा है तो माइनस 10t dt आ रहा है, तो माइनस 10t स्क्वायर बाई 2 आ रहा है, यानी कि 5t स्क्वायर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, तो r वेक्टर आ गया ये भी, r इज इक्वल टू 3t i कैप प्लस 4t माइनस 5t j कैप, ये आ गया। कोई दिक्कत इसमें? अब यहां से अगर डिस्टेंस निकालना हो, तो ये तो r वेक्टर आ गया, डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए निकाल लेना। इंटीग्रल ऑफ मॉड ऑफ v dt, v वहां दे रखा है, अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 माइनस 10t का होल स्क्वायर dt। इसको इंटीग्रेट कर लेना, कहाँ से कहाँ तक, 0 से 2 तक, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ये हम नहीं करेंगे क्योंकि कैलकुलेशन हम नहीं कर पाते। आ जाओ देखो, ये हो गया डिस्टेंस। अब अपने को क्या चाहिए, पोजीशन भी चाहिए। x इज इक्वल टू 3t दे रखा है और y इज इक्वल टू 4t माइनस 5t का होल स्क्वायर, ये दे रखा है। x t की वैल्यू रखते जाओ, xy की वैल्यू आती जाएगी, क्या पुट करते चले जाओगे, हाँ कि ना? तो क्या अपने को ट्रेजेक्ट्री पता चल गई? कोई दिक्कत? अच्छा सर, अब रुको, यहाँ पे t इज इक्वल टू क्या दे रखा है, x अपॉन 3, क्योंकि x और y में भी इक्वेशन चाहिए, तभी तो ग्राफ ड्रॉ करोगे। अब t इज इक्वल टू x बाई 3 दे रखा है, t की जगह वैल्यू पुट कर दो, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 इंटू एक्स बाई 3 माइनस 5x स्क्वायर बाई 9। x और y में पता चल गया। अब ये देखो, फिर से बोर्ड छोटा, लेकिन देखो कोशिश करते हैं। y के और x में इक्वेशन आ गया कि नहीं आ गया? अब x की वैल्यू पुट करते जाओगे, y की वैल्यू कितना बज रहा है, बहुत सही होता जाएगा। अब ये देख, ये इक्वेशन ऑफ पैराबोला है, फिर से देख ले, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, लेकिन उसमें प्लस माइनस ये कर रहे हो, तुम्हारा मन नहीं कर रहा, बिल्कुल नहीं ना, लेकिन लिख लेना ये क्वेश्चन। ये एक्स वाई में इक्वेशन आता जाएगा कि नहीं आता जाएगा? तो ये क्या है, पैराबोला की इक्वेशन है। हम तो अभी 3-3 घंटा रगड़ेंगे, अभी लंच ब्रेक भी होगा। क्या हो गया, पैराबोला की इक्वेशन है ये। तो यही पैराबोला का इक्वेशन अभी आगे पढ़ने वाले हो तुम लोग, जब हम प्रोजेक्टाइल पढ़ाएंगे, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी जब हम पढ़ाएंगे, पैराबोला का इक्वेशन निकलवाएंगे, x tan थीटा करके इसी तरीके से इक्वेशन आएगी लंबी सी, वही इक्वेशन है ये। अभी देख लो, बाद में हम बताएंगे ये प्रोजेक्टाइल होगा ऐसे, ये प्रोजेक्टाइल की ही इक्वेशन है जो कि पैराबोला के फॉर्म में आएगी ऐसे, ये इसकी इक्वेशन। बाद में वहाँ पे एक्स वाई की सारी वैल्यू पता है, एक्स रखो वाई निकलेगी, यही पाथ आएगा, यानी कि ये बॉडी इस समय प्रोजेक्टाइल मोशन है। कोई दिक्कत? तो एक्स वाई की ये सब समझ में आया कि नहीं? क्या डिस्प्लेसमेंट भी निकाल सकते हो? निकालने की ज़रूरत कर दो, निकाल देना वो भी। पहले लिख लो, अब तो लिखना है। तो लोग बस सुनना चाहते हो, लिख करना नहीं चाहते हो। सुनो करो, उस पर फंसा हुआ है मैटर, क्वेश्चन गलत है वो वाला, बहुत दिक्कत हो गया, कंफ्यूज हो गए हो तुम लोग। इसका तो मान लो मन ही उठ गया है। हो गया? समझ में आ रहा है ना प्रभु लोग क्या कर रहे हैं? पिछला वाला क्वेश्चन गलती हुआ इसलिए नहीं, देखो क्वेश्चन सही कर दे रहे हैं। क्वेश्चन पता होना चाहिए कि कैसे हो रहा है सब कुछ, क्या क्या हो रहा है। 2 ही स्टेप कर ही रहे हैं, ध्यान से सोच के देख, 4 स्टेप कर रहे हैं, और क्यों कर रहे हैं ये भी पता होना चाहिए। डिस्टेंस निकालना है तो मैग्नीट्यूड चाहिए, तो मॉड ऑफ v लगा रहे हैं,
अब इसको तू सॉल्व कर सकता है, टाइम की वैल्यू रख, इसको 9 रख, इसको सॉल्व कर, इंटीग्रेट कर ले, सॉल्व करो, हो जाएगा। असली चीज क्या है, कॉन्सेप्ट सिखाना, फील दिलाना, बस ये दो चीज। तो डिस्टेंस पता चल गया, और डिस्प्लेसमेंट के लिए डिस्प्लेसमेंट भी इसका निकाल देना, और वो क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। वो क्वेश्चन गलती लिखे हैं बस, सॉल्यूशन पैटर्न जो है वही होगा, नहीं समझ रहा हो, जो सॉल्व करने का तरीका है बार बार वही होगा, लेकिन क्वेश्चन गलती नहीं होना चाहिए ना। और यहाँ पे हम अपने से खुद से बना रहे हैं, तो जाहिर सी बात है गलती होगा ही। बुक का क्वेश्चन छाप के लाते तो डायरेक्ट होता। बनाना सीख लो। क्या कहाँ तक थे? अरे यार पूरा इरेज कर दिए। तो कितना था आर वेक्टर देखो तो। हाँ ठीक है, बोलो। 40 माइनस टी स्क्वायर, पक्का यही था ना? हाँ देखो, इसका डिस्प्लेसमेंट चाहिए। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? आर वेक्टर, यही डिस्प्लेसमेंट है बेवकूफ लोग। अब यहाँ पे क्या करो, आर वेक्टर टाइम रख दो यहाँ पे, कहाँ है? 2 सेकेंड। तो ये क्या हो जाएगा? 3 2 जा 6 आई कैप प्लस 4 2 जा 8, 8 माइनस 5 टी स्क्वायर कितना हो जाएगा? टाइम टी रखो, 8 माइनस 5 4 20 माइनस 8 माइनस 12 जे कैप आ गया पोजीशन वेक्टर। अब पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड चाहिए, ये तो पोजीशन वेक्टर है, अब मैग्नीट्यूड चाहिए, यानी कि ये क्या दिखा रहा है? 6 माइनस 12 दिखा रहा है, यानी कि ये इधर होगा, यहाँ पे पॉइंट होगा 6, ये मैग्नीट्यूड है, निकाल ले। हाँ बोलो। सॉरी नीचे आएगा, नीचे 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 इधर। बस यही सब देखना है और क्या, देख लो। ये इधर 6 माइनस 12, ये निकाल ले डिस्टेंस, लिख ले, इसको भी लिख ले। अब इस पर भी चर्चा करेंगे। जो गलती हुआ है वो क्वेश्चन ही गलत है, तो आंसर कहाँ से आएगा? अभी तुम लोग को समझ में भी आएगा कि क्यों पकड़ लिए थे हम, क्यों गलती हुआ है। इसलिए चिंता करने वाली कोई बात, कॉन्सेप्ट क्लियर रखो, खुद ही समझ में आएगा कि क्यों गलती हो रहा है। ओए हो गया? अरे बना लिए ना प्रभु लो। अच्छा आ जाओ, देखो इरेज कर रहे हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन में बात करेंगे। क्या लिखे थे, क्यों होना चाहिए, अब ये भी सुनते जाओ। अभी तक तो क्वेश्चन देख लिए, अब क्वेश्चन बनाना सीख जाओ इसी में। मेरे गलती की वजह से कम कुछ तो फायदा उठाओ। देख पहले जो लिखे थे वो लिख दे रहे हैं, फिर लास्ट में जब खत्म हो जाएगा तब हम बताएंगे कि कहाँ गलती हुआ था और क्यों हम बार बार रुक जा रहे थे। हो तो सॉल्व हो भी रहा था, लेकिन वो सॉल्व नहीं हो रहा था, वो फंस रहा था। क्या लिखा था वो तब बताओ, बोलो क्वेश्चन, बोलो वाला पिछला वाला क्वेश्चन, बोलो कॉस वाला। हाँ बोलो। वी वेक्टर है कि आर वेक्टर है? आर वेक्टर है। हाँ बोलो, बोल, स्टार्टिंग से बोलना यार एनर्जी के साथ। 5 हाँ आई कैप 5, ठीक है। तो यही बात जल्दी से बोलना। हो गया? ये आर वेक्टर दिया कि वी वेक्टर है? आर वेक्टर है, ये गलत है। क्वेश्चन ये है, ये गलत है, ये क्वेश्चन है 5 cos 2t आई कैप प्लस 5 sin 2t जे कैप, ये क्वेश्चन है। सॉल्व कर रहे हैं। देख ये तो अपने को डिस्प्लेसमेंट वेक्टर दे रखा है, टाइम रखोगे आंसर आएगा। ठीक है, 2 सेकंड की बात कर रहे हैं या 10 की बात कर लो, 10 सेकंड की बात कर लो, बार बार 2 ले रहे हो। टाइम t इक्वल टू 10 सेकंड लो, 2 लो, 3 लो, कुछ भी लो। 10 सेकंड में कितना डिस्टेंस होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा, किस पोजीशन पे होगा, सब बताना है। देखो ये है, टाइम t रखो, आ जाएगा आंसर। अब आ जाओ बात करते हैं पोजीशन का, मेनली हम बात करेंगे। डिस्टेंस देख, पोजीशन वेक्टर दे रखा है अपने को, तो इसका x क्या हो जाएगा? 5 cos 2t, और y कितना दे रखा है? 5 sin 2t। ये गलत है, इसीलिए इसको भी लिखे हैं साथ में। पोजीशन दे रखा है x y, हम क्या बोले? स्क्वायर करके ऐड कर दो। ठीक है, स्क्वायर करके ऐड करो कि ये हो जाएगा कितना? 25 cos स्क्वायर 2t प्लस 25 sin स्क्वायर 2t। क्या इसका आंसर 25 आएगा? क्या इसका आंसर 5 स्क्वायर भी लिख सकते हो?
यानी कि जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर करोगे क्या 5 स्क्वायर आएगा, मतलब क्या एक्स वाई में इक्वेशन मिल गया। सोच के देख, यही चीज़ वहाँ पे नहीं हो पा रही थी, इसीलिए वो क्वेश्चन गलत था और हम यही करना चाहते थे। क्यों? क्योंकि हम दिखाना चाहते थे कि ये जो आया है ये इक्वेशन ऑफ सर्कल है, यही दिखाना चाह रहे थे हम बस। प्रोजेक्टाइल दिखा दिए, वो भी मेरा मकसद ही था। सर्कल दिखा दिए, ये भी मेरा मकसद है। ये गलत लिख रहे थे, अब क्यों गलत हुआ वो हम क्वेश्चन बनाने ही में गलती किए हैं। ये गलत है, समझ में आ गया कि नहीं कैसे? ये सही आ रहा है, अब क्यों आ रहा है पता है ना। अब यहां पे तुम इक्वेशन बता सकते हो, ट्रेजेक्ट्री बता दिए, लेकिन कर्व भी तो बनाओ। प्रोजेक्टाइल का कर्व बनाए, ये समझ में आया कि नहीं आया? सर्कल का कर्व क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर, तुम लोग को पहले ही बता दी है। ये क्या होता है? ए इज 5, यानी कि रेडियस कितना है इसका? 5 है। रेडियस कितना है? 5 है। यही सर्कल है, रेडियस है इसका 5,0। ये क्या है? रेडियस है 5, पासिंग थ्रू द सेंटर, क्योंकि x 0 रखोगे y 0 रखोगे तो ये 0 हो जाएगा, नहीं समझे? सेंटर से पास कर रहा है, 5,0 इसका वो है, ठीक। यही सर्कल का इक्वेशन है, यही दिखाना था हमको, और वो वहाँ पे नहीं हो पा रहा था। और कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आए इसी तरह सॉल्व होगा। कभी भी कॉस वॉस दे देना, समझ जाना वो इक्वेशन ही का सर्कल देना चाह रहा है एक तरीके से। अभी और इस तरह का देखेंगे, चिंता मत करना, लिख लो इसको भी, लिख ले। और एक दो, एक और। कैसा दुखी हो रहा है तुम लोग, क्या हुआ? भैया हम चाहते तो एक्सेलरेशन पे बढ़ गए होते। तुम सोच ना, तुम लोग से ज़्यादा हालत मेरी खराब हो रही है, क्योंकि हम जान रहे हैं किसके सामने क्या बोल रहे हैं। लेकिन सोच के देख, इसी से कॉन्सेप्ट डेवलप होगा, और हम जानबूझ के इसीलिए डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, और वहाँ जो इंटीग्रेशन करना था वो कुछ था थोड़े ना। तुम लोग को क्या ये इतना बड़ा लिखे थे हम, अब पता नहीं क्या लिखे थे, भूल गए। लिखे नहीं हो क्या तुम लोग? ये जो लिखे थे ये क्या था? सोच के देख, 10 को बाहर लेते ना, साइन स्क्वायर टी प्लस कॉस स्क्वायर टी, वो 1 हो गया होता, और डी बसता बस डी टी, यानी कि यहाँ पे ये 5 डी टी बसता बस, या इस तरीके से कुछ होता, इसी तरीके से आता, तो ये क्या हो जाता? 5 टी आ जाता, और टी दे ही रखे हैं 10 है, तो 10 रखो, आगे बढ़ो। नहीं समझ रहे हो? तो कुछ ऐसा कुछ टफ नहीं है। और वहाँ पे जहाँ, और इसमें इक्वेशन भी कठिन आ रही थी, और वो इक्वेशन हम पढ़ाई नहीं है, आती ही नहीं, क्वेश्चन ही वैसा नहीं बनाते जहाँ इक्वेशन कठिन आती, लेकिन क्वेश्चन पता नहीं कैसे ये गलत बन गया। हो गया कि नहीं? एक और होमवर्क के लिए, अरे होमवर्क के लिए तो ले लो, कुछ 2 दे दिए हैं, अरे कुछ तो करो तुम लोग, इसीलिए बोले थे टिफिन लेके आओ। देखो, पीछे से गालियां आ सकती हैं, अरे देख ले, छोटा सा टॉपिक है। एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो एक्सेलरेशन इज, यही होता है एक्सेलरेशन, ठीक है, यही होता है एक्सेलरेशन। और अगर मान लो एक्सेलरेशन दिया है, वेलोसिटी निकाल सकते हो। अगर वेलोसिटी वेक्टर दिया होगा एज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी, तो निकाल सकते हो एक्सेलरेशन। अब इसका उल्टा करते जैसे हर जगह कर रहे हो, इज इक्वल टू ए डी टी, यही चर्चा किए थे हम लोग, ठीक है, यही चर्चा किए थे। टाइम टी इज इक्वल टू 0 पे, अब ये लिमिट ले लेना, वो लिमिट नहीं लगाएंगे। ये बात समझ में आ गई। अब एक और बात समझानी थी हमको, ये एक्सेलरेशन समझ में आया कि नहीं? यही एक्सेलरेशन। और रुक जाओ, जब हम जो लिखे थे, जो क्वेश्चन में चल रहा था वही बोलने वाले हैं। देखो, जब हम लोग डिस्टेंस निकाल रहे थे, डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं पहले हम लोग जब डिस्प्लेसमेंट निकाल रहे थे, तो डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन विथ मैग्नीट्यूड था, तो डायरेक्ट हम लोग इंटीग्रल ऑफ वी डी टी कर दे रहे थे। और जब डिस्टेंस निकाल रहे थे तो केवल मैग्नीट्यूड था, तो यहाँ हम लोग मैग्नीट्यूड ऑफ वी डी टी कर दे रहे थे। ये किसी को नहीं पता होता है, अपने पूरे दोस्त के कम्युनिटी में पूछ लेना, ये लाइन किसी को, तुम लोग को दिख जा रहा है सामने से कि ये ऐसे होता है ना, ये ऐसा लाइन है, कहीं बुक में नहीं मिलेगा तुम लोग को इस तरीके से, नहीं मिलेगा, हम क्या करें अब, लेकिन होता यही है, करना इसी तरीके से रहेगा। लेकिन तुम लोग के सीबीएसई बोर्ड के बुक में नहीं मिलेगा, ये चीज नहीं मिलेगा, अब हम क्या कर सकते हैं। लेकिन जेई मेंस और जेई एडवांस में इस पे क्वेश्चन आ सकता है या आता है। जो इक्वेशन निकाल रहे हैं ना, तुम लोग को क्या लग रहा है सीबीएसई बोर्ड के स्कूल में पूछेगा क्या उस तरह का क्वेश्चन कि एक्स वाई में ट्रेजेक्ट्री बताओ? कभी नहीं पूछेगा। तुम लोग को पता है क्या जरूरत है? तुम लोग को जरूरत नीट वाले होने यार, तुम लोग कम ऑन यार, कॉन्फिडेंस रखो कि तुम लोग को ये जरूरत है।
हमसे ये मत बुलाओ कि तुम लोग को ज़रूरत नहीं, ये ज़रूरत है तुम लोग को। और हमारा तीनों चल रहा है ना, एडवांस भी, मेंस भी, नीट, तीनों साथ में चल रहा है, तो जिसको जो जो ज़रूरत है लेता जाए। तो ये जो एक्स वाई का इक्वेशन बता रहे हैं वो एडवांस वाला था, क्योंकि उसी में इक्वेशन पूछता है पाथ का कि इक्वेशन बताओ पाथ का। मेंस में भी आता है इस तरह का क्वेश्चन, नीट में भी आ सकता है क्वेश्चन, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, जो इक्वेशन कठिन कठिन दे रहे हैं वो इक्वेशन आसान रहेगा, ताकि वो क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाए। वो इक्वेशन सर्कल का उतना बड़ा इक्वेशन नहीं रहेगा। लिख लो, ये लिख लो लाइन। तो इसीलिए चिंता मत करो, ये सब पढ़ने के बाद जब एनसीईआरटी उठाओगे लगेगा कि क्या ही पढ़ रहे हो, मजाक। एनसीईआरटी उठाओगे तो बोलोगे मजाक, मजाक हो गया मेरे साथ। या कोई भी बुक लगाओ। क्या हम बोल दिए, हमको खुद ही नहीं समझ में आ रहा। आज चला क्या 1 घंटा। तुम लोग कल भी यही होगा साला, हम जान रहे हैं ना कल क्या होगा, हम ही जान रहे हैं। कल तो और खतरनाक होने वाला है, अभी बढ़े ही नहीं है। अभी क्या बोले। अच्छा हो गया ये। अब तुम लोग के मतलब का दिखा दे जो तुम लोग देखे हो अभी तक। चलने दो यार, चलने दो। खत्म करना है कि नहीं? हम सोच रहे हैं कि कम से कम हम वर्क एनर्जी पावर तो खत्म करके जाएं तुम लोग के साथ। लिखो, हेडिंग डालो, चर्चा ऑन ए कांस्टेंट। हेडिंग डालो, चर्चा ऑन ए कांस्टेंट। डालो हेडिंग। ए भगवान, अरे प्रभु लोग आने से पहले बोले थे खींचेंगे। अरे आसान है, आसान है, ये सब आसान है। चर्चा ऑन ए कांस्टेंट। घर से फोन आ रहा है क्या? चर्चा ऑन ए कांस्टेंट। कितना बजा टाइम देखो, देखो ए कांस्टेंट पे चर्चा है। अब तुम लोग के मतलब का आएगा, देखना अब ये सब समझ में आएगा, चिंता मत करना। वो भी आ गया है, एक बार घर जाके देखना कि क्या बोले हैं, क्या लिखवाए, क्या किए हैं। बस 2 चीज किए, एक कैलकुलेशन, एक कॉन्सेप्ट है। कैलकुलेशन वाला पार्ट छोड़ देना क्योंकि वो फिजिक्स है ही नहीं, वो मैथ है। और जो कॉन्सेप्चुअल पार्ट है वो देखना, एक एक बात समझ में आएगी जो जो बोले हैं। और ना समझ में आए फिर से ये देखना, बुक में नहीं मिलेगा। आओ देखो, क्वेश्चन दे रहे हैं 2-3, और ना समझ में आए फिर से लेक्चर देख लेना, पक्का समझ में आएगा। यूट्यूब पे तो जा ही रहा है, देख लेना फिर से। क्या करना है, पढ़ाई है दिन भर, वही क्वेश्चन देखना मजा तभी आएगा। नहीं तो फिजिक्स ऐसे मजा नहीं देगी, ऐसे ही मजा देगी जो चल रहा है। हर चीज खोल खोल के देख रहे हो, डिस्टेंस देख रहे हो, डिस्प्लेसमेंट, पाथ का इक्वेशन देख रहे हो। अब क्या देखोगे, ए कांस्टेंट है, ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डीवी बाई डी टी, यही होता है। तो डीवी इज इक्वल टू ए डी टी। इंटीग्रेट कर लो। इंटीग्रेशन क्या कर, ये इंटीग्रेशन कर रहे हैं, अब लिमिट लगाएंगे। स्टार्टिंग में मान लेते स्पीड u थी और ये इसकी फाइनल स्पीड v थी। उस समय इसका एक्सेलरेशन 0 था। टाइम 0 पे देखो, लिमिट लगाना सीख लो। यहाँ पे टाइम की लिमिट लगा रहे हैं, यहाँ पे वेलोसिटी की लिमिट लगा रहे हैं। जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होता है उसका लिमिट लगता है। तो टाइम t इज इक्वल टू 0 पे इनिशियल स्पीड थी u, जैसे 9th में पढ़ते आते थे वही है। टाइम t इज इक्वल टू 0 पे इनिशियल स्पीड u, और टाइम t इज इक्वल टू t पे मतलब फाइनल स्पीड पे वेलोसिटी v। ये इनिशियल स्पीड है, ये फाइनल स्पीड है। और dv को इंटीग्रेट करोगे तो क्या आएगा, v आएगा। और v को इंटीग्रेट करोगे तो ये लिमिट लगा है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो ये क्या हो जाएगा, v माइनस u इज इक्वल टू a, तो बाहर आ गया क्योंकि a कांस्टेंट है, t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट हो रहा है। a कांस्टेंट है, यहाँ पे पहले बोल दिए, ठीक है। अब a के रिस्पेक्ट में हो रहा है तो ये क्या हो जाएगा, a dt का क्या हो जाएगा, t हो जाएगा। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट t हो जाएगा। क्या ये फॉर्मूला पढ़ के आए हो, v माइनस यू इज इक्वल टू at पढ़ के आए, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया, ये तो हो गया, यानी कि v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, ये फॉर्मूला आ गया अपने पास। अब देख, ये जो v वेक्टर है ये क्या होता है, dr वेक्टर अपॉन dt वेक्टर। dr वेक्टर क्यों बोले, dr वेक्टर अपॉन dt होता है, इज इक्वल टू यू प्लस एटी, यही होता है। और ये a भी वेक्टर में होता है, ये सब वेक्टर है, वेक्टर है, डायरेक्शन विथ मैग्नीट्यूड है। तो dr वेक्टर क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू यू डी टी प्लस इंटीग्रल ऑफ ए टी डी टी। इंटीग्रेट किया, अब इंटीग्रेट कर ले, ये क्या आ जाएगा, आर वेक्टर इज इक्वल टू यू टी इंटीग्रेट किया डी टी को, प्लस ए टी स्क्वायर बाई 2, ये वेक्टर है, ये वेक्टर है। दूसरा इक्वेशन आ गया,
आ गया कि नहीं आ गया? वहां पे दूसरे तरीके से पढ़े थे, यहाँ दूसरे तरीके से पढ़ रहे हो। अब रुक, ये दो फॉर्मूला आ गया। अब इन दो फॉर्मूले में ये आर क्या है? ये डिस्प्लेसमेंट है। ये याद रखना हमेशा, ये भी बात नहीं पता होता कई लोग को। सब लोग डिस्टेंस डिस्टेंस बोलता है, अभी तो तुम लोग भी यही बोल रहे थे, एस एस डिस्टेंस डिस्टेंस। ये डिस्प्लेसमेंट है तो ये वेलोसिटी है, वेलोसिटी वेक्टर के साथ मैग्नीट्यूड है। ये आर वेक्टर है, आर वेक्टर मतलब डायरेक्शन विथ मैग्नीट्यूड। मतलब ये आर क्या है? ये यही है, आर फाइनल माइनस आर इनिशियल, ये है ये, जो कि डी आर वेक्टर जिसको हम लोग बोल रहे हैं। नहीं समझे? ये दो इक्वेशन हो गया। अब देख, यहाँ टाइम टी है, यहाँ टाइम टी है, टाइम टी दोनों जगह है। टी को इलिमिनेट कर लो इन दोनों फॉर्मूले में से, आएगा क्या? वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। जगह नहीं, हम करके नहीं दिखाएंगे, इतना तुम लोग को आता है। टाइम, यहाँ से टाइम टी की वैल्यू निकालो, कितना हो जाएगा? v माइनस यू अपॉन ए, और यहाँ पे टाइम टी की जगह पुट कर दो और उसको सॉल्व कर दो, ये आ जाएगा वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर प्लस 2as। वेक्टर 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 लिखो। कल आओगे ना? कोई संशय हो तो अभी से बता दो, हाँ कि नहीं अब नहीं हो पा रहा है, बर्दाश्त के बाहर जा रहा है ये सब। कल तो हम आएंगे ही नहीं, अब पढ़ाएंगे किसको? हो गया, बस पढ़ लिए, आ गया, ये सब तो हम जानते ही नहीं थे। ओए, हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, लीजिए शरण में हमको। अब रहने दीजिए, छोड़ दीजिए। ऐसे मत किया करो यार, मेरा एनर्जी डाउन होता है। अब तो नहीं हो पा रहा है, बर्दाश्त के बाहर जा रहा है ये सब। बहुत आसान है, बहुत आसान है, एक बार खोल के बस यही जो सुने हो एक बार जाके घर पे कॉपी खोलना, एक एक पन्ना क्लियर हो जाएगा कि क्या क्या पढ़े हो। कुछ टफ नहीं है, कुछ टफ नहीं है, सीरियसली बात मानो। जो रियल लाइफ में देखते हो उसी तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। गाड़ी चलेगी तो पाथ बताओगे ना, वही चल रहा है यहाँ पे। अच्छा अब ये बताओ, ये सब बात करें कि ना करें? बोल भैया, नहीं करेंगे तो बोल दो। सोच के देख, एवरेज वेलोसिटी पढ़ाए थे, बस इक्वेशन देते, डायरेक्ट डिफरेंशिएट करके इंस्टेंटेनियस निकाल के आगे बढ़ गए होते। लेकिन ये सब भी है, कंटेंट में है, ये सब बताता नहीं है कोई, तो हम क्या करें? हम पंगा ले रहे हैं, लेकिन फील इसी से आएगा। जो फिजिक्स से लोग डरने लगते हैं वो डर इसी से खत्म होगा, यही सब चीज करके, क्योंकि ये सब रियल लाइफ एप्लीकेशन की तरह यूज होता है। एक्स वाई में पाथ बता रहे हो, अब क्या चाहिए? तो ये सब बात करे ना, पक्का ना? चलो, हम मेहनत कर रहे हैं ना, हम भी तो मेहनत कर रहे हैं समझाने में, तो इसलिए टेंशन क्यों ले रहे हो? हम समझा रहे हैं तुम लोग को, चिंता मत करो। हाँ बोलो। तुम बुक मत पढ़ो, तुम यही पढ़ो बस। अरे क्वेश्चन दे तो दे रहे हैं यार, वो क्वेश्चन जो दिए है ना उसको पहले देखना खुद से। उस अभी वो सॉल्व तुम लोग कर ही नहीं पाओगे, वो पहले देख लेना, उसके बाद फिर कॉपी पे फिर से तुम करना। मतलब जो क्वेश्चन लिखे हो ना उसको कॉपी पे फिर से तुम लिख के करना। नहीं समझ रहा? हाँ, तो अभी अपना टीम बढ़ने तो फिर डीपीपी तैयार करेंगे। ये सब क्वेश्चन हम बैठ के बनाए हैं यार, लिख लिख के बनाए हैं, बुक रीड कर करके बनाए हैं, नहीं तो बीच में से कहाँ आता ये सारा क्वेश्चन। ये देख रहे हो, ये कोटा का स्टडी मटेरियल है ये सारा, अभी और अंदर अंदर रखा है, तो वहीं पे ये सब सीन चलता है, ये सब सीन वहीं पे चलता है। बनारस में उतना डीप में जाके इसको नहीं बताते हैं, लेकिन वहाँ पे पूरा फैला के बताते हैं। तो पूरा मटेरियल ही मेरे पास कोटा का है, वहीं से हम पढ़ते हैं, फिर उसके बाद बुक पढ़ते हैं, फिर उसके बाद क्वेश्चन खुद से बनाते हैं। बनता है तो ठीक है, नहीं बनता है तो इधर उधर घुचड़ पुचड़। तो असली चीज़ क्लास ही में सीखते हैं। देखो अभी ये क्वेश्चन गलत बनाए थे, अब पता नहीं कैसे बनाते समय गलत बनाए थे, लेकिन यहाँ पे बाद में सही हो गया। पता क्या होना चाहिए, क्या लग रहा है, क्या कॉन्सेप्ट है, क्या फॉर्मूला है, बस फील पता होना चाहिए कि ये है कॉन्सेप्ट। बुक में लिखा होता है कि बुक क्या कॉन्सेप्ट है। पूरा चेहरा लाल हो गया इसका तो
हिम्मत नहीं हो रहा है मेरा कि कल ये सब हम बात करें। कल हमको क्या बात करना हम ही जान रहे हैं, अंदर मेरे क्या खिचड़ी पक रही हम ही जान रहे हैं। अब पता नहीं, डर लग रहा है बात करें कि ना करें कल। अरे जो हमको पढ़ाना है कल, कल तो और खतरनाक नहीं है, लेकिन तुम लोग अब डर के पढ़ोगे तो क्या होगा। पहले ही तुम लोग डर गए हो, तुम लोग का हाथ पैर काँप रहा है। वो तो मान लो पूरा हिम्मत ही छोड़ दिया था, हम जा रहे हैं, मेरा पीछे हो गया है। चलो देख लो।